This story is about the clever minister and the fool king. ये कहानी मूर्ख राजा और चतुर मंत्री के बारे में है। नमस्ते, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। घने जंगलों के पास एक नदी थी और उस नदी के किनारे रामपुर नामक एक नगरी थी। उस नगरी का राजा बहुत ही मूर्ख था, मगर राजा का मंत्री बहुत चतुर था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों नदी के किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह नदी किस दिशा में और कहाँ तक बहकर जाती है? मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह नदी पूर्व दिशा में बहती है और यह पूर्व देश तक जाती है। इस पर राजा ने मंत्री से कहा कि वो नहीं चाहता कि हमारे देश का पानी पूर्व के देशवासी इस्तेमाल करें। राजा ने मंत्री को नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करने का आदेश दे दिया। तभी मंत्री ने राजा से कहा, ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। राजा ने गुस्से से कहा कि पानी हमारा है और पूर्व देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हमारा नुकसान होगा। इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्दी से जल्दी नदी में दीवार बनवाने का काम शुरू करवाओ। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाया और नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू करवा दिया। नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु जब बारिश का मौसम आया तो राजा की मूर्खता के कारण नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगा। धीरे धीरे पानी लोगों के घर में घुसने लगा। इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एकत्रित होकर मंत्री के पास आए। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस समस्या का हल जरूर ढूंढ निकालेगा। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री ने समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाई। उसने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को अपनी योजना में शामिल किया। वह आदमी समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय पता चलता था। मंत्री ने उसे यह आज्ञा दी कि आज तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना। उस आदमी ने मंत्री ने जैसा कहा वैसा ही किया। इससे जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजाया। 6 घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आया तो मंत्री वहां पहले से मौजूद था। बाहर अंधेरा देखकर राजा ने मंत्री से पूछा, अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ? राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज, सुबह हो चुकी है, पर हमने पूर्व दिशा वालों के यहाँ पानी को जाने से रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया है। इसलिए सूर्य उदय तो हुआ है, पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुंच रही है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं होगी। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गया और मंत्री से पूछा कि क्या कोई इसका उपाय है? तब मंत्री ने उत्तर दिया कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है वो भी सूर्य को छोड़ दें। इससे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। राजा ने मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तोड़वाने का आदेश दे दिया। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले आया, उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहा। कुछ घंटों में कारीगरों ने दीवार गिरा दी। तब तक सूर्य के निकलने का समय भी हो गया था। सूर्य उदय हो गया तो राजा सूर्य की लालिमा देखकर बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्य उदय हो पाया है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। मंत्री अपनी चतुराई पर मन ही मन बहुत खुश था। उसने तुरंत राजा से कहा कि महाराज, यह तो राज्य के प्रति
मेरा फर्ज था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि इतनी सुंदर प्रकृति जो ईश्वर ने हमें दी है, उस पर सभी का हक है। इसे इस्तेमाल करने से हम किसी को भी नहीं रोक सकते। हमें कभी भी मूर्खतावश किसी को भी परेशानी में डालने का कोई भी हक नहीं है। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।